हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि सीएम में इंटर हो या सीएम में फाइनल हो, हर तरीके के बच्चे के पेपर ओवर हो चुके हैं। सीएम में इंटर फाइनल के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। सीएम में आई थिंक फाउंडेशन वालों के भी ओवर हो चुके हैं, सीएम में फाउंडेशन वालों के। तो आज बात करेंगे कि अब आप लोगों के पेपर हो गए, आपको करना क्या है। देखो, इस बार क्योंकि पेपर ऑन टाइम हुए हैं, तो जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी ऑन टाइम ही आएगा। और अगर रिजल्ट ऑन टाइम आया तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो 21 या 22 फरवरी के आसपास आएगा, क्योंकि सीएस वाले बच्चों के जो पेपर होते हैं वो 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक होते हैं, और उनका रिजल्ट 25 फेब को आता है। और आप लोगों के पेपर जो होते हैं वो 10 या 11 दिसंबर से चालू होते हैं और वो 20 तक खत्म हो जाते हैं। और आप लोगों का रिजल्ट है वो 21 या 22 को आता था नॉर्मली, पहले जब ये पोस्टपोन वाला खेल नहीं चल रहा था तब। तो अगर मैं मान के चलूं कि अगर आपका रिजल्ट ऑन टाइम भी आता है, तो आज 21 तारीख ही है, तो आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने हैं। अगर 21 फेब को रिजल्ट आता है, तो अगर ऑन टाइम आता है, तो उससे पहले तो कभी नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। उसके बाद आ सकता है, उससे पहले नहीं आएगा, या ऑन टाइम आएगा। तो 21 या 22 फेब के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अब आपके एग्जाम ओवर हो गए, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं सीएम में फाउंडेशन को पहले बात करूं, तो फटाफट खत्म कर देते उनके लिए। तो कि बेटा, आप लोग तो बहुत छोटे हो, आप लोगों का रिजल्ट तो आ भी जल्दी आता है, तो आप लोग अभी या तो क्लास लगानी लगाओ, नहीं लगानी तो भी ऐश करो, मौज लो। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद लगा लेना, आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग श्योर हो कि आपका फाउंडेशन निकल जाएगा, तो आप इंटर की क्लासेस पे लगा लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत डाइसी है, तो आप रिजल्ट का वेट कर लो, उसके बाद लगा लेना। लेकिन सीएम में फाउंडेशन में ऑलमोस्ट 80-85% बच्चा निकल ही जाता है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं, आप निकल ही जाओगे। ठीक है ना, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर रखी होगी तो ये तो गई सीएम में फाउंडेशन की बात। मेन अब इंटर से शुरू करते हैं, फिर पहले इंटर की बात कर दो, फिर फाइनल की बात करेंगे। देखो, सीएम में इंटर के अंदर ना 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो जिन्होंने ओनली 1 ग्रुप दिया है। ओनली 1 ग्रुप का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट ग्रुप दिया, 1 मतलब कोई एक ग्रुप दिया, या तो ग्रुप 2 दिया या ग्रुप 1 दिया। और एक वो वाली कैटेगरी है जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हैं। और एक और कैटेगरी भी बनती है, 1 ग्रुप क्लियर्ड प्लस 1 ग्रुप अपीयर्ड। एक दे दिया, एक क्लियर है और एक अपीयर है। अब इन तीनों के बारे में बात करता हूं। देखो, जिस बच्चे ने एक ग्रुप दिया अभी तक, आप आंख बंद करके ग्रुप से दूसरे ग्रुप की पढ़ाई चालू कर दो, भले ही आपको लग रहा है कि ग्रुप 1 निकलेगा, भले ही लग रहा है नहीं निकलेगा। मैं इसका सिंपल लॉजिक बताता हूं क्यों। मतलब जो भी एक ग्रुप आपने दिया होगा, 90% बच्चों ने ग्रुप 1 दिया होगा, आप ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप 2 दिया होगा, तो आप ग्रुप 1 की क्लास स्टार्ट कर दो। उसका लॉजिक बताता हूं क्यों। क्योंकि रिजल्ट आएगा फरवरी में, आपके अगले पेपर होने जून में। अगर आप रिजल्ट कहिए, सिर्फ सीएम में प्रोफेशन में मैं ऐसा देखता हूं कि बच्चा जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक दूसरे ग्रुप की क्लास नहीं लगाता। हालांकि अब बच्चे समझदार हो गए, लगाने लगे, लेकिन ऐसा होता है सीएस के अंदर बच्चा एक ग्रुप देता है, दूसरे की क्लास चालू कर देता है, रिजल्ट जो पहले का भी आए। यहां मैं देखता हूं कि थोड़ा सिस्टम ही उल्टा है, जब तक बच्चे का पहले का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो दूसरे ग्रुप की क्लास नहीं लगाता। मगर वो गलत है। तुम्हारा एक ग्रुप क्लियर है, या तुमने एक ग्रुप दिया हुआ है और तुम अब रिजल्ट का वेट करोगे। मान लो अगर वो भगवान ना करे नेगेटिव आया, तो तुम 3 महीने लगाकर उसी को तैयारी करके दोगे। और अगर वो पॉजिटिव आया, तो 2.5-3 महीने लगाकर तुम नया ग्रुप लेकर तैयार नहीं कर पाओगे, फिर आपका अटेम्प्ट ही जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आपकी कोशिश ये करो कि अभी आपको खाली, अगर आपको लग भी रहा है कि आपका ग्रुप डाउटफुल है, आपने एक बार तो पूरा पढ़ी रखा है वाला ग्रुप, तो आप दूसरे ग्रुप की क्लास लगाओ और कोशिश करो कि 2 महीने पूरे हैं, रिजल्ट आने से पहले 70% या 65% उस ग्रुप की क्लास खत्म कर दो जो आपने आप लगाई है इन 2 महीने में। खाली तो हुई आप, तो आप उसको 60-65% 70% खत्म कर दो, कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया जो आप पहला वाला ग्रुप देके आए हुए हो, तो बहुत बढ़िया, आपका ये वाला ग्रुप 60% 70% तैयार है ही है। बैलेंस 30% तैयारी करके फटाफट से जून में पेपर दे देना। और अगर भगवान ना करे जो ग्रुप दे के आए थे उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, तो ये आपने 65-70% तैयार कर रखा है, उस वाले ग्रुप की रिवीजन चालू कर देना, और इस वाले ग्रुप की क्या कर देना, क्या कहते हैं, बैलेंस तैयारी खत्म करके बोथ ग्रुप दे देना जून के अंदर।
एक और कैटेगरी बन सकती है इसके अंदर कि सर हमने तो ग्रुप खाली दिखावे के लिए दिया था, हमें पता था कि हमने फेल ही होना है, हमने तैयारी की ही नहीं थी पहले वाले ग्रुप की ढंग से जो हम दे के आए हैं, फिर आप उसी की क्लास दोबारा लगाकर तैयारी कर लो। समझ आई मेरी बात? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, देखो दो तीन कैटेगरी के बच्चे हैं, एक वो जो बिल्कुल ही नलायक टाइप होते हैं, मतलब बुरा नहीं मानने की, लेकिन बुरा नहीं मानना लेकिन दिल पे मत लेना, लेकिन सच्चाई है। एक वो जो बिल्कुल बिना पढ़े देके आए थे, पढ़ाई की ही नहीं थी और उनको 100% पता है वो फेल होंगे, तो आप तो फिर दूसरे ग्रुप की क्लास मत लगाओ, आप उसी ग्रुप की क्लास लगा के उसी को अच्छे से प्रिपेयर करके जून में दे दो। दूसरी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल शॉर्ट है कि निकलेगा ही निकलेगा, तो आप भी अब आप वेट मत करो, आप दूसरे ग्रुप की क्लास लगाओ और पढ़ाई चालू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहां लगाओ, जहां आपको लगानी है वहां लगाओ, हम तो देते ही हैं क्लासेस, लेकिन जहां आपको सही लगे वहां लगाओ, जहां आपका दिल माने। हमारे से नहीं, हमारे से लो, कहीं और से नहीं, कहीं और से लो। मैं अपनी क्लास की प्रमोशन करने नहीं आया यहाँ पे, मैं सब बता रहा हूं। तीसरी चीज, तीसरी कैटेगरी वो बच्चे जो डाइसी हैं कि सर जो ग्रुप दिया वो निकल भी सकता है नहीं भी, उन लोगों के लिए कि आप ये वाला ग्रुप लगाओ, नेक्स्ट ग्रुप जो आपका बचा हुआ है, और कोशिश करो 65-70% तैयार कर दो। अगर वो डाइसी वाला ग्रुप निकल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो ये वाला ग्रुप आपका 65-70% तैयार है ही है, इसको बैलेंस 30% तैयार करके उसकी रिवीजन चालू करके बोथ ग्रुप दे देना जून में। ये हो गई कहानी खत्म इनकी। अब आते हैं जो दो ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो जिन्होंने बोथ ग्रुप दे रखे हैं और आप बिल्कुल शॉर्ट हो कि आपके निकलेंगे। अगर आपने बोथ ग्रुप दे रखे बिल्कुल शॉर्ट है, आपके निकलेंगे, तो आप फाइनल के एक दो सब्जेक्ट उठा सकते हो जिसके अंदर चेंजेस कम आते हैं। जैसे एग्जांपल आप कॉस्टिंग उठा सकते हो, एसएफएम उठा सकते हो, इवन लॉ भी उठा सकते हो, क्योंकि लॉ में चेंजेस आते ही नहीं, आते में 10-12-15 पेज की अमेंडमेंट आती है बस। टैक्स मत उठाना अभी। जिनके, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए हुए हैं और शॉर्ट है कि निकलेगा। अदरवाइज आप रिजल्ट का वेट करो, 2 महीने का गैप है, बोथ ग्रुप दिए हुए हैं, अगर अभी फाइनल की क्लास नहीं लगाना चाहते तो आप रिजल्ट का वेट करो और आप क्या करो, 2 महीने कोई शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज कर लो। एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के कोर्सेज कर लो, इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर कर लो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर कर लो, टैली वैली वाले कोर्स कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले कोर्सेज आते हैं वो कर लो, जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म करियर में हेल्प कर सकते हैं, वो सब कोर्सेज 2-2 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कर लो, इन 2 महीने को यूटिलाइज कर लो। फिर एक कैटेगरी बोथ ग्रुप में वो वाले आते हैं जो श्योर है कि सर दोनों ही निकल जाएंगे, तो मैंने उनकी बात करी। एक वो है जो वो वाले बच्चे जिनको लग रहा है एक निकलेगा एक नहीं निकलेगा, तो आपको लग रहा है कि एक निकलेगा एक नहीं निकलेगा, तो आप एक काम करो, आप दूसरे ग्रुप की तैयारी चालू कर दो। जो आपको लग रहा है नहीं निकलेगा आप उसकी सेल्फ स्टडी चालू कर दो, लग रहा है कि पक्का नहीं निकलेगा तो क्लासेस लेके पढ़ाई चालू कर दो, अगर आपको पता नहीं निकलेगा तो आप इस तरीके से करो। अब आती है तीसरी कैटेगरी जिनका एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप अपीयर्ड है, तो इनके पास तो एक ही ग्रुप था और वो इन्होंने अपीयर कर लिया है। तो अब इसमें दो कैटेगरी बनती है कि अगर आपका एक ग्रुप पूरा क्लियर ऑलरेडी है, एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर, दूसरा मतलब आपको लगता है कि पूरा निकल जाएगा, तो आप लोग भी वापस, आपके लिए भी वही रास्ता है कि आपके पास 2 महीने गैप है, आप कोई शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स कर लो या फाइनल के 1-2 सब्जेक्ट की क्लासेस लगा लो जो आपको लगता है चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर आपको लगता है कि रिजल्ट का वेट करना है तो कर लो आप, फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज लगाओ, फाइनल क्लासेस मत लगाओ। और अगर आपको लग रहा है जो एक ग्रुप तो क्लियर था, दूसरा वाला जो दिया वो नहीं निकलेगा, तो आप क्या करो, उसी की तैयारी दोबारा चालू कर दो। लगता है क्लासेस लेकर करनी तो क्लासेस लेकर, सेल्फ स्टडी लेकर करनी सेल्फ स्टडी का लेकर, लेकिन चालू कर दो। तो आई होप आपको इंटर वाले बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। सेम गाइडेंस फाइनल वाले बच्चों के लिए भी है, सेम। अब फाइनल में भी सेम कैटेगरी बनती है, मैं फाइनल के बारे में बात करता हूं, लेकिन फाइनल को थोड़ा सा एडवाइस बदल जाएगी मेरी। अब मैं क्या एडवाइस दूंगा जरा उसमें सुनना। फाइनल की एक कैटेगरी आती है कि आपका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है, एक ग्रुप ऑलरेडी, सॉरी आपने एक ही ग्रुप अपीयर करा है। बहुत सारे बच्चे जो कि फाइनल में ग्रुप 4 अपीयर करते हैं, तो मेरा और ग्रुप 3 नहीं करते हैं अपीयर, मगर कुछ सारे आजकल बच्चे ऐसे भी हो गए हैं कि जो ग्रुप 3 भी अपीयर करने लगे हैं। तो जो बच्चे ग्रुप 3 वाले, ग्रुप 4 वाले हैं और आपने एक ग्रुप अपीयर करा, तो आप नेक्स्ट ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे। क्योंकि देखो, अगर आपने ग्रुप 4 दे रखा है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने वही दे रखा होगा, और ग्रुप 3 आप ये सोचोगे कि भाई मैं ग्रुप 4 का रिजल्ट वेट होने के बाद निकालूंगा, तो ग्रुप 4 का रिजल्ट आएगा फरवरी में, तो आप ग्रुप 3 तैयारी नहीं कर सकते जून के लिए, क्योंकि ग्रुप 4 को तैयार होने में 3.5 से 4 महीने डेडिकेटेडली लगते हैं। फिर 1 महीना आपको सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। आप अभी से लगोगे तब जाके आपका अप्रैल एंड तक खत्म होगा, तो मई में सेल्फ स्टडी करोगे तो जून में पेपर दे पाओगे। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप 4 दिया हुआ है और ग्रुप 3 भी दे रखा है, तो आप ग्रुप 4 की तैयारी में भी चालू कर दो, वो 2.5-3 महीने में खत्म होगा, बाकी रिजल्ट जाएगा वो देखी जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखो अब इसमें भी वापस वही 2 कैटेगरी बनाते हैं। जिसने एक ही ग्रुप दिया और उसको लग रहा है कि मेरा वही फेल हो जाएगा, तो आप उसी ग्रुप की क्लासेस दोबारा लगा के तैयार कर लो, या सेल्फ स्टडी आपको लगता है कि कमी है तो उसको तैयार कर लो शुरू। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट निकलेगा, तो आप दूसरे ग्रुप की क्लास अभी से चालू कर दो। और अगर आपको लगता है कि डाइसी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता, तब भी आप दूसरे ग्रुप की क्लास चालू कर दो। और डेडलाइन रखो कि आपका फरवरी एंड तक 65-70% कोर्स खत्म हो जाए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बहुत बढ़िया, आपने वाला ग्रुप 65-70% तैयार कर रखा है और इसको बैलेंस 30% तैयार करके पेपर दे देना रिवीजन करके। और रिजल्ट नेगेटिव आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पहले वाला ग्रुप आपने प्रिपेयर कर ही रखा है, उसकी रिवीजन करना चालू करना, इसका 70% तैयार है, बैलेंस 30% तैयार करके जून में बोथ ग्रुप देना।
अब आती है वो कैटेगरी जिनका एक ग्रुप क्लियर है और एक अपीयर्ड है, या पहले बहुत ग्रुप वाले ले लेते हैं, पहले वाली ले लेते हैं। एक ग्रुप क्लियर है फाइनल का और एक अपीयर्ड है। तो जो एक क्लियर भी है और दूसरा अपीयर कर रखा है, तो इस केस में तो आपके पास यही रास्ता है कि अगर आपको लग रहा है कि श्योर शॉट निकल जाएगा तो बहुत बढ़िया, तो आप कुछ मत करो, अब आप अपना इंडस्ट्री की तरफ मूव करो, आप अपना इंटरव्यू वगैरह दो, जॉब वगैरह ढूंढो, नौकरी वोकरी पे लग जाओ अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी होगी। क्योंकि अब तक, क्योंकि आप दूसरा ग्रुप अपीयर ही कब कर सकते हो, क्योंकि अब मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपका एक ग्रुप क्लियर और दूसरा अपीयर वो तभी होने देते हैं जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है। मतलब वो कंप्लीट तो नहीं, मतलब आई थिंक वो 15 महीने तक की कंप्लीट हो जाए, तो आप बैलेंस आर्टिकलशिप में लग जाओ, इंडस्ट्री वगैरह में चले जाओ, आप लोग मूव कर जाओ। और अगर आपको लगता है जो दूसरा ग्रुप दिया हुआ नहीं निकलेगा, तो आप तब भी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन वगैरह कर लो, और साथ में क्या करो, जो ग्रुप आपको लग रहा है नहीं निकलेगा उसकी दोबारा सेल्फ स्टडी चालू कर दो, जो लग रहा है कि सब्जेक्ट वीक है उसकी क्लासेस वगैरह लगा लो। अब आते हैं बोथ ग्रुप वाले बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए हुए हैं। अब इसमें एक बच्चे वो वाले होंगे जिनको लग रहा है कि यार एक निकलेगा एक नहीं निकलेगा, तो अगर आपको लग रहा है एक निकलेगा और एक नहीं निकलेगा, तो जो नहीं निकलेगा वो आपको वीक लग रहा है, आपको लगता है कि आपको उसको क्लासेस लेनी है, क्लासेस ले लो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करके निपटा दो। और अगर आपको लगता है कि दोनों ही निकल जाएंगे, तो उस केस के अंदर आप लोग वापस इन्हीं की तरह करो, आप लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाओ और आप लोग अब जॉब वगैरह के सर्च करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो और अपना जॉब की तरफ मूव करो। रेज्यूमे वगैरह अच्छा सा बनाओ, अपने सीनियर से बात करके कि इंडस्ट्री में किस तरीके से मूव करना है, वहां की तैयारी करो और इंडस्ट्री में जाओ, जॉब वगैरह के लिए अपना ज्वाइनिंग वगैरह करो। रिजल्ट का वेट खाली 2 महीने घर में बैठ के वेस्ट मत करो, है ना। तो इस तरीके से आपको सारा काम करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। हाँ, जिन लोगों ने हमारे से क्लासेस लेनी है, तो हम लोग सीएम में इंटर की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और फाइनल की भी प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को पता है इंटर के अंदर मैं पढ़ाता हूं लॉ प्लस ऑडिट, एंड फाइनल के अंदर मैं पढ़ाता हूं ओनली लॉ। और वैसे हमारे पास फुल ग्रुप्स भी अवेलेबल है, मतलब इंटर का ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल का ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल ग्रुप 3, ग्रुप 4 पूरे भी अवेलेबल है और बहुत अच्छी टीम के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपको क्लासेस हमारे से चाहिए हो तो मैं आपको कैसे लेनी है मैं आपको बता देता हूं। तो इस केस के अंदर आपको शायद पता ही होगा कि इंडिया की 65 से 70% मार्केट हमारे पास है सीएम में फाइनल लॉ की, सीएम में इंटर लॉ का। बहुत अच्छा बच्चा है, बस आप लोगों ने इतना ब्लेस कर रखा है, इतना प्यार दे रखा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हमारी क्लासेस आपको लेनी है तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीजें लिखकर भेज देना। आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखना, अगर आप सीएम में इंटर के स्टूडेंट हो तो सीएम में इंटर, और फाइनल के स्टूडेंट हो तो सीएम में फाइनल, और आपका पर्पस के अंदर आप ऐसे लिखना, अगर मान लो आप सीएम में फाइनल के स्टूडेंट हो तो इंक्वायरी फॉर सीएम में फाइनल लॉ, इंक्वायरी फॉर सीएम में फाइनल लॉ। और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो सब कुछ सेम रहेगा, बस फाइनल लॉ की जगह इंक्वायरी फॉर सीएम में इंटर लॉ। और अगर आपको ऑडिट लेना है तो इंक्वायरी फॉर सीएम में इंटर ऑडिट। और अगर आपको पूरा ग्रुप चाहिए तो इंक्वायरी फॉर सीएम में फाइनल ग्रुप 3 या सीएम में फाइनल ग्रुप 4, या इंटर के हो तो इंक्वायरी फॉर सीएम में इंटर ग्रुप 1 या सीएम में इंटर ग्रुप 2, इस तरीके से लिखना। ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8802233513, ये नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे 3 चीज मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो भी आपको क्लास लेनी है, प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यू, सारी डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।